दर्शकों, चैत्र नवरात्रि आज से प्रारंभ हो रही है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में यहाँ आचार्य जी से जानेंगे कि मां शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में और पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद चेल्सी जी। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को इन 9 दिनों में जो आपकी मंगल कामनाएं जो हैं, आपकी जो भी मन की इच्छाएं हैं, आपकी पूरी हों, आपके परिवार में खुशियां आएँ, धन धान्य से आप अभिभोर हों। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना आपको किस समय करनी है और कैसे पूजा विधि करनी है। मंगलवार के दिन 9 अप्रैल को इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक पिछले 30 वर्षों के बाद ये शुभ राजयोग आज बन रहा है। 9 अप्रैल को हिंदू संवत 2081 आरंभ होने जा रहा है। इस दिन सर्वार्थ अमृत सिद्ध योग बन रहा है। विक्रम संवत 2081 के राजा मंगल होंगे और मंत्री होंगे शनिदेव। पूरे वर्ष शनि और मंगल का प्रभाव बना रहेगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि आरंभ होती है। घर घर कलश स्थापना, चंडी पाठ, उपासक लोग व्रत और उपवास रखते हैं। कलश स्थापना का मुहूर्त चैत्र नवरात्रि पर जो आपको घड़ा रखना है, घट स्थापना करनी है, वो सुबह 6:11 से शुरुआत उसकी हो चुकी है और ये 10:23 तक अभी आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है कलश स्थापना करने का, वो दोपहर 12:03 से 12:54 पर आप इसको कर सकते हैं। आपको पूजा सामग्री क्या लेनी है? एक चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन, मतलब बड़ा मटका लेना है। 7 प्रकार के अनाज, पवित्र स्थानों की मिट्टी, गंगाजल, कलावा, मोली, आम या अशोक के पत्ते, जटा वाला नारियल, सुपारी, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, लाल कपड़ा, मिठाई, सिंदूर और दूर्वा, ये सब चीज़ें माँ को भेंट करनी है अगले 9 दिन तक। शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण यदि नहीं आया है, इसलिए उन्हें वहाँ जाना उचित नहीं है। फिर भी सती नहीं मानी, बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उनको जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा। सारे लोग उनसे मुंह फेर कर बैठे हैं। सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ाती रहीं। सती के पति भगवान शिव भी तिरस्कृत महसूस कर रहे थे। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई और अपना और अपने पति का अपमान ना सहते हुए अगले ही पल उन्होंने जो कदम उठाया उसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उसी वक्त यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाह कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला से वो भर गए। शिव ने उस यज्ञ को उसी वक्त ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वह जन्म लेने के वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यदि माँ शैलपुत्री के दर्शन करते हैं, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं।
चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के दूध से बनी मिठाई से भोग लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गाय के घी का भोग लगाने से जातक को सभी रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ शैलपुत्री को दूध, शहद, घी, फल, नारियल का भोग लगाना बेहद शुभकारी है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो यहाँ आचार्य जी ने माँ शैलपुत्री के बारे में बताया, पूजा करने का जो सही तरीका है वो बताया, आपको इसका महत्व भी बताया।